जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, 16 सोमवार व्रत की जो विधि है उसके विषय में कई सारा वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक को टच करके आप जान सकते हैं। फिर भी अगर आप व्रत प्रारंभ कर चुके हैं अथवा व्रत करने की इच्छा रखते हैं तो ये वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा। लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर मैं संक्षेप रूप में इस वीडियो में रखने का प्रयत्न करूंगा। तो मेरे भाई बहन, पहला प्रश्न आता है कि ये व्रत क्यों किया जाता है। तो एक अच्छे पति अथवा पत्नी अथवा जो है संतान पुत्र अथवा पुत्री की कामना के लिए किया जाता है। यही नहीं, मनचाहा कोई भी फल प्राप्त करने के लिए ये व्रत जो है किया जा सकता है और करना चाहिए। और अब प्रश्न आता है किस माह में प्रारंभ करें। तो श्रावण माह जो है सबसे उत्तम माना गया है। उसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का कोई भेद नहीं है। माह जो है प्रारंभ होने से जो प्रथम सोमवार मिले उसी में प्रारंभ कर देना चाहिए। किसी कारण से अगर हम श्रावण में प्रारंभ नहीं कर पाए तो कार्तिक मास है, फिर अगहन मास है जिसको मार्गशीर्ष माह कहा जाता है। उसके बाद में माघ माह जो है सर्वोत्तम माना गया है। इसके बाद में आप चाहें तो नवरात्रि में भी जो दोनों नवरात्रियां आती हैं उसमें भी प्रारंभ कर सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि अगर हमने व्रत प्रारंभ कर दिया तो क्या घर में ही रहकर पूजा करना उचित है अथवा मंदिर में जाकर के। तो मेरे भाई बहन, पूजा करना आवश्यक है। अगर घर में सुविधा है तो घर में करना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर सुविधा नहीं है तो मंदिर जाएं तो कहना ही क्या है, करना आवश्यक है। जैसे आप पढ़ाई करना चाहते हैं लाइब्रेरी में पढ़ें अथवा घर में पढ़ें, एक्सरसाइज करना चाहते हैं चाहे जिम जाएं चाहे घर में ही अपना जो है योगासन प्राणायाम सारा कार्य कर लें, करना आवश्यक है। अब प्रश्न आता है जो हमारी बच्चियां हॉस्टल वगैरह में हैं, आसपास मंदिर नहीं है और मूर्ति नहीं तो वो कैसे करें। तो इसमें ये भी है कि आप एक छोटा सा मिट्टी का लेकर के शिवलिंग बना करके आप कर सकते हैं, पर वो व्यवहारिक जगत में बहुत ही कठिन होता है। तो प्रारंभ करने के पहले हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए। तो जो नर्मदेश्वर जो है शिवलिंग आते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे नर्मदेश्वर मिल जाएं तो कहना ही क्या है, उनका ही स्नान इत्यादि करके पूजा करके आप हॉस्टल में रह करके बिल्कुल संक्षेप रूप में कि उनको स्नान करा दिया, चंदन आप रेडीमेड खरीद के रखें, चंदन लगा दिया। हाँ, बेलपत्री आपको नहीं मिल पाता तो पहले से बेलपत्री को सुखा के उसका चूर्ण बना के रख लिया है तो थोड़ा सा चूर्ण चढ़ा दिया, 2 दाना चावल चढ़ा दिया, 1 डिब्बी चावल ही पर्याप्त है। और उसके बाद में आप मीठा लाने नहीं जा सकती हैं तो मिश्री रख लिया, और इस प्रकार से फल नहीं ला सकते हैं तो ड्राई फ्रूट्स रख लिया, तो वो अर्पण कर दिया, एक कॉइन अर्पण कर दिया। तो भी आप अपने हॉस्टल में अथवा घर में रह करके भी ऐसा कर सकते हैं संक्षेप रूप में। अगर मंदिर जाने की सुविधा है तो कहना ही क्या है। इसके बाद में ये प्रश्न आता है कि गुरुजी हम प्रातः पूजा करें अथवा शाम को करें। तो शिव जी की जो उपासना की बात आई है वो संध्या वेला का प्रदोष काल का बड़ा ही महत्व है। तो प्रातः तो एक बार हमें पूजा करनी ही चाहिए, उसके बाद में संध्या वेला में विधिवत करनी चाहिए। अब जो है मान लिया कि शाम को आपका ऑफिस है या क्लास है या शाम को आपके पास समय नहीं है तो प्रातः काल ही विधिवत पूजा कर लीजिए। शाम को जब भी आप ऑफिस से 11-12 बजे रात तक आते हैं तो ठीक है, उसके बाद आते हैं तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, 9-10 बजे तक आ जाते हैं तो शाम को कम से कम कपड़ा बदल करके नहीं तो स्नान इत्यादि करके आरती ही कर लेनी चाहिए। अब ये आता है कि अगर मुझे मान लिया इसके बीच में ट्रेवलिंग करना हो, कहीं बाहर जाना हो तो बिल्कुल जा सकते हैं। जैसे कि 2 पेपर के बीच में हमारे पास टाइम रहता है, हम कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी चले आते हैं, तो ऐसे ही आप ट्रेवलिंग कर सकते हैं। पर वहां भी जाकर के जहां भी जाएं आप वहां पे सोमवार के दिन पूजा करना आवश्यक है। अब जो है जो भगवान आपके, अगर आपने नर्मदेश्वर रखा है अपने घर में तो उनको साथ में ट्रेवल कर सकते हैं। अगर नहीं रखा तो वहां आसपास जो मंदिर हो पहले से ही पता कर लें, वहां मंदिर में जाके कर सकते हैं। अथवा मान लिया किसी कारण से पूजा नहीं कर पाए तो जो है व्रत की विधि पूरा कर लीजिए और एक सोमवार आप एक्स्ट्रा कर लीजिएगा।
पर व्रत का जो नियम है, नियम क्या है कि एक दिन पहले और एक दिन बाद, और स्पेशली सोमवार को जो है ये 3 दिन का विशेष नियम होता है। एक दिन पहले से लहसुन, प्याज, बैगन इत्यादि नहीं खाना चाहिए, और उत्तम तो ये रहेगा कि पूरा जो 16 सोमवार तक हम लहसुन प्याज ना खाएं। पर जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए बहुत ही कठिन है, तो कम से कम 3 दिन तो वो इस नियम को फॉलो कर ही सकते हैं, करना ही चाहिए। अब इसके ऊपर जो लोग खाते हैं मांस, मदिरा इत्यादि घरों में खाया जाता है, तो वो बिल्कुल ही नहीं खाना है। एक बार चलो लहसुन, प्याज इत्यादि एक दिन पहले एक दिन बाद, मतलब 3 दिन छोड़ करके एक बार ग्रहण भी कर सकते हैं मजबूरी में, पर मांस, मदिरा इस सब का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शिव जी का ध्यान करना है। ये जो 16 सोमवार का व्रत है, ये केवल भूखे रहने की बात नहीं है, बात है शिव जी को मनन करने की, उनका पूजा करके उनका चिंतन करने की। कम से कम 11 माला नहीं, 5 माला नहीं, 3 माला जो नमः शिवाय का जाप करना चाहिए व्रत रहने के साथ ही, पूजा करने के पश्चात में। अब ये भी आता है कि गुरुजी अगर चूरमा ना बने तो क्या करें, तो चूरमा प्रश्न ही है कि भैया हो एक अन्न जो है शिव जी को अर्पण करना है, तो उसमें आप हलवा बना करके अर्पण कर सकती हैं। अगर फिर से बात आती है आप हॉस्टल में हैं, अलग हैं, अकेले हैं, बनाना मुश्किल है, तो आप पंजीरी घर से बनवा करके आप पहले भी बना देंगे, महीना भर खराब नहीं होगा। उसमें घी, शर्करा और जो है आटा तीनों मिला करके अथवा रवा का आप पंजीरी बना के रख सकते हैं, और जो है प्रभु को, शिव जी को पूजा के बाद उसका भोग लगा सकती हैं। अब बिल्कुल चूरमा कंपलसरी नहीं है, कोई भी मिष्ठान उसमें भी एक अन्न का बना हुआ हो, क्योंकि मान लिया आप खीर भोग लगाएंगे तो खीर में फिर समस्या हो जाएगी, आप बाहर हैं, कहीं यहाँ है वहां है, और ये चूरमा तो नहीं मिला, तो ये जो पंजीरी प्रसाद है, मतलब घी में आटे को भून लिया और उसमें शर्करा, चीनी डाल दिया अथवा गुड़ डाल दिया, तो आप ट्रेवलिंग में भी उसको ले जा सकते हैं और वहां भोग लगा सकती हैं। अब प्रश्न ये आया है कि मान लिया अशुद्धि अवस्था आ जाए, पीरियड्स वगैरह आ जाए, तो उसमें क्या करना है। तो उसमें पहली बात तो ये है कि हमें पूजा नहीं करनी है, ना ही पूजा की सामग्रियों को छूना है, जिस सामग्री से आप पूजा भगवान शिव जी की करते हैं। तो उसमें अगर संभव हो, अगर हम घर में हमारी बहन है, हमारी माँ है या हमारी भाभी है, हमारे निमित्त वो पूजा कर सकती हैं तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप व्रत वाले नियम को पालन करना है, पूजा नहीं करना है, और उसके निमित्त जो है एक एक्स्ट्रा व्रत रख लेना है, आगे एक सोमवार और कर लेना है। अगर आपने व्रत रखा है, आपकी माता जी, भाभी, चाची, बहन किसी ने भी पूजा ढंग से कर दिया है, तो फिर एक्स्ट्रा रखने की आवश्यकता नहीं है। और फिर ये आता है कि गुरुजी जो 3 भाग है, एक ही भाग हमको खाना चाहिए, तो हम भोग नहीं लगा तो खाएं कैसे, तो उसमें फिर आपको दोष नहीं लगेगा। मान लिया आप अकेले हैं, कोई पूजा करने वाला नहीं है, तो आपने व्रत का नियम पालन कर लिया, और उसके बाद में जो आप खाती आई हैं वो आप वही पहले से किसी के द्वारा निकलवा करके उतनी मात्रा में खा लीजिए। नहीं खाएंगे तो भी चलेगा, मान लिया आटा खाते हैं और उस दिन आपने आटा नहीं खाया तो भी कोई दोष नहीं लगेगा, पर अगर आटे की जगह आपने चावल जो है खा लिया और वो भी जानबूझ के खा लिया, तो व्रत आपका भंग हो जाएगा, खंडित तो हो जाएगा। आप कुछ भी नहीं खाओगे, मतलब फल खा लिया, दूध पी लिया, वो तो चल जाएगा, लेकिन आपने अगर दूसरा अन्न खा लिया और तो जो है वो फिर व्रत भंग हो जाता है। हाँ, जिस मात्रा में खाते उससे कम हो जाए, थोड़ा ज्यादा हो जाए, तो प्रभु जी नाराज होने वाले नहीं है, इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए। अब एक प्रश्न ये भी आया है कि अगर गौ माता न मिले, जैसा कि 3 भाग भोग लगाना चाहिए, एक भाग जो है गौ माता जी को देना चाहिए, एक बांट देना चाहिए, एक स्वयं लेना चाहिए। तो मान लिया गौ माता जी नहीं मिले, आसपास नहीं मिले, तो क्या करें, तो कोई नदी हो, जलाशय हो, तालाब हो, वहां प्रवाहित कर देना चाहिए, स्विमिंग पूल में नहीं, वहां प्रवाहित कर देना चाहिए, अथवा कोई पवित्र वृक्ष है उसके नीचे ऐसा डाल देंगे तो वहां चींटियां वगैरह ग्रहण कर सकती हैं। अगर वो भी नहीं है तो बच्चों में जो पवित्रता से रह रहे हों उनमें भी बांट सकते हैं। अब ये आता है कि जो है
मान लिया कि अब हमको बीमार हो जाएं अथवा पीरियड्स के अलावा जो सूतक होता है, तो बीमारी में भी प्रयत्न ही कीजिए। 99% भगवान न करे ऐसी कोई समस्या आए तो दवाई वगैरह आप खा सकती हैं, लेकिन हाँ अन्न के रूप में फिर ये एक समय जैसा लेती हैं वैसा ही लेना ठीक है। बाकी दवाइयां हैं, ड्राई फ्रूट्स है, बिना नमक वाला, और दूध है, फल है, ये बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं। और बाद में आता है कि अगर 16 पुरुष स्त्री ना मिले तो देखिए, ना मिलने की बात अलग होती है। हमारे सामर्थ्य नहीं है, हम चुपचाप पूजा कर रहे हैं तो बात अलग होती है। लेकिन अगर हम कर सकते हैं तो आज के समय में जो आदमी स्विगी से तमाम चीजें मंगा लेता है, दूसरे ऐप से मंगा लेता है, ये कर लेता है, 20,000 का मोबाइल लेकर घूमता है या जो भी है, तो हमें उस नियम को फॉलो अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, आपने फॉलो नहीं किया, उसको वैसा किया, तो फल भी जय जय सिया राम जो है बिल्कुल गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए जो है अपने को कंजूसी नहीं करना है। हमें 16 ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुला करके उद्यापन में उनका पूजा करके, उनको वस्त्र इत्यादि देकर, उनको जिमा करके संतुष्ट करके भेजना चाहिए। अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 5 कर लीजिए, उतना भी नहीं कर सकते हैं तो 3 कर लीजिए, उतना भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1 जोड़ी अवश्य बुलाइए, उनको सम्मान पूर्वक उनका सत्कार करके खिला पिला के दीजिए। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो मंदिर में ही पति पत्नी को जाके अच्छा सा फ्रूट्स मिठाई लेकर के उनको दे दीजिए। लेकिन 16 कपड़ा, 16 श्रृंगार का सामग्री, 16 दक्षिणा, भले आप 100 रुपए की जगह 50 रुपया ही कर दीजिए, 21 ही कर दीजिए, 11 ही कर दीजिए, और 16 खुराक अन्न। हाँ, भले एक ब्राह्मण को आप दे रहे हैं तो इकट्ठा 16 लोग जितने में खा ले उतना आपने चावल, घी, शक्कर, शर्करा और भाजी ये लेकर के आप दान कर दीजिए। तो ऐसा करने से भगवान के पास से बड़े ही उससे आपका जो है ये विधि पूरा हो जाएगा। घबराने की बात नहीं मेरे भाई बहन, समझने की बात है। पर इस कार्य में सबसे मेन उद्देश्य है कि हमें ज्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए, कभी भी पूजा पाठ का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। ना करें तो और भी उत्तम है, लेकिन झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। हाँ, प्रभु जो करा रहे हैं वो मैं कर रही हूं, ऐसी भावना मन में रखना चाहिए। उस दिन हमें सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए, कम से कम, और नहीं कर सकते हैं तो पूजा के समय तक। तो मेरे ख्याल से जो भी आप लोगों के मन में भावना थी, ये प्रश्न था, लगभग जो है उन सारे प्रश्नों का उत्तर में रखने का प्रयत्न किया हूं। और भी अगर मन में आता है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। पर शिव समान दाता नहीं, शिव जी के जैसा, और वो भी माता जी के साथ में शिव जी रहें तो कहना ही क्या है। दूसरे कोई देव नहीं है, इसलिए तो उनको महादेव कहा गया है। तो उनकी उपासना हर एक कामना को पूर्ण करने वाली है, और आप सच्चे मन से कर रही हैं तो निश्चित वो आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। थोड़ा विलंब हो सकता है, कई बार आपके योग्य वर ढूंढने में अथवा संतान ढूंढने में थोड़ा समय लग सकता है।